दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCX लाइव गुरु ऑफिशियल में। आज है डेट 26 मई और जो करंटली टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:19। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज हमारी दोनों जो पोजीशन चल रही थी, जो दोनों ट्रेड चल रही थी XAUSD में बाइंग साइड में, वो हमने क्लोज कर दिया, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने के पीछे का रीज़न क्या रहा था वो हम चार्ट के ऊपर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और कितने पॉइंट्स का हमने कैप्चर किया और कितना प्रॉफिट जनरेट किया। एज यू नो दैट कि हमारी जो ट्रेड थी वो XAUUSD के अंदर थी, बाइंग साइड की ट्रेड थी। 0.5 लॉट में हम काम कर रहे थे। 3137.402 की फर्स्ट एंट्री थी और जो सेकंड एंट्री थी वो थी 3186.510 की। ये एवरेज करने के लिए एंट्री थी जो हमने एवरेज किया था। चलिए जी, जो स्क्वायर ऑफ किया वो क्या 3348.730। और जो फर्स्ट ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ वो हुआ $10,566 का और सेकंड ट्रेड में जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो हुआ $8,111 का। दोनों ट्रेड में जो हमारा मार्जिन यूज हुआ था वो हुआ था $1,580 का और $1,580 लगा करके जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया वो किया $18,000 का। सिंपल सी बात, $1,500 लगाए, $1,580 और उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो हुआ है लमसम $18,600 का। चलिए जी, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कितना लगाया था और कितना बना है। रिटर्न कितना बना है वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना परसेंटेज बना है, कितना गुना बना है वो भी आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, इसमें फंड कितना था, फंड मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी उस टाइम पे फंड इसमें $3,600 का था, क्योंकि हमने $11,000 पहले ही विड्रॉ कर लिए थे जो हमारी लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। $3,600 का बैलेंस था, $1,580 का हमने मार्जिन यूज किया था और उससे $18,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अब ये चीज भी आपको पता है कि जो हमारी फर्स्ट एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी वो बिल्कुल बॉटम पे हुई थी। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी और सेकंड एवरेजिंग हुई थी वो हमारे यहाँ पे हुई थी लमसम। चलिए जी, लेकिन का एंट्री को क्यों एग्जीक्यूट किया गया था, एंट्री के पीछे का रीजन क्या था रहा था वो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बता दिया। लेकिन आज स्क्वायर ऑफ करने के पीछे का रीजन क्या रहा है आज की वीडियो में वो देखेंगे। चलिए चलते हम अपने चार्ट के ऊपर। ये अपना XAUUSD का चार्ट है। जब जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मार्केट अपने 1 2 3 4 5 के नेचर में डाउन साइड में आया। उसके बाद मार्केट ने अपना नेचर कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 5 का वो अपसाइड की रैली को शोकास्ट किया। और अपसाइड की रैली किस प्रकार से चली वो देखिए। अपसाइड की रैली चली 0 1 2 और ये 3, फिर उसके बाद मार्केट को 4, फिर 5। ये इसका नेचर है। लेकिन हमने 3 में क्यों टारगेट्स बुक किए, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि टारगेट कहाँ बुक करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, कौन से जोन में प्रॉफिट को बुक करना है, कौन से जोन में एंट्री लेनी है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें अपने सिर्फ अपने जोन को डिफाइन करना होता है। ऑपरेटर का जो जोन है वहां पे हमें स्क्वायर ऑफ करना है, ये एंट्री लेनी है, वो हमारी कैलकुलेशन बताती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने 3 में ही क्यों स्क्वायर ऑफ किया, ऐसा क्या रीजन रहा था 3 में। सबसे पहले तो मार्केट ने 3 के टारगेट्स को अचीव किया, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट को 3 में जाना है और 3 के टारगेट्स को अचीव करना है। तो ये मार्केट ने अपने 3 के टारगेट्स को अचीव किया। 3 के टारगेट्स को अचीव करने के साथ साथ मार्केट ने क्या क्या किया, ये मैं 3 के टारगेट्स को अभी हटा देता हूँ। जो मार्केट 2 से 3 तक गई है वो किस नेचर में गई है वो देखिए। वो भी कैसा नेचर है, 0 1 2 3 4 और 5। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से। देख सकते हैं जो इनसाइडर वे, ये इनसाइडर नेचर है या इनसाइडर वेव्स बोल सकते हैं आप। 2 से 3 तक जो गई है मार्केट वो भी 1 2 3 4 5 में गई है। तो क्या 5 के टारगेट्स अचीव हो गए हैं? बिल्कुल जी। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखेंगे 2 3 4 और ये लगाया मैंने 5 के टारगेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं 5th का टारगेट अचीव हो चुका है। इसलिए हमने अपने ट्रेड को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया है। दो दो कंफर्मेशन थी कि इनसाइडर जो नेचर है उसके भी टारगेट्स कंप्लीट हो गए, साथ के साथ जो बड़ा बड़ा टारगेट है वेव 3 का वो भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। चलिए ये चीज़ें क्लियर है। तो हमने उसी भाव पे क्यों एंट्री को स्क्वायर ऑफ किया, यानी कि वो अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, उसका भी रीजन देख लीजिए। टॉप से बॉटम तक लगाएंगे और B2 लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना भाव निकल करके आएगा, पहले मैं ये 5 का टारगेट को हटा देता हूँ। भाव आएगा 3348.730, इसलिए यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ये रीजन रहा स्क्वायर ऑफ करने के पीछे। और एंट्री का रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो से मैं बता दिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके देख सकते हैं एंट्री क्यों ली थी और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का रीजन है। फिर से मैं बता देता हूँ, सिर्फ जो हमारा मार्जिन यूज हुआ था $1,580 का हुआ था, बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, टॉप पे स्क्वायर ऑफ किया है। $1,580 लगा करके
$18,000 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया। रिटर्न परसेंटेज कितने गुना प्रॉफिट हुआ है वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। इक्विटी हो गई है हमारी, यानी कि जो हमारा टोटल बैलेंस है अभी इक्विटी है वो है हमारी $22,350 की। इसमें से सबसे पहले हम विड्रॉ करेंगे अपना अच्छा खासा बैलेंस और वही $3,3500 के आसपास इसमें छोड़ेंगे। और फिर दोबारा हमारे जब जोन में मार्केट आएगी, हमें जब एंट्री मिलेगी, उसके बाद हम दोबारा एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। अभी भी ये गोल्ड के अंदर अच्छे खासे ऊपर के टारगेट्स हैं तो वो भी अचीव करना है, तो दोबारा हमें अगर हमारे जोन में एंट्री मिलती है कंफर्मेशन के साथ तो हम एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मार्केट को ऊपर जाने देंगे, अगर जाती है तो नीचे आने देंगे, अगर आती है तो। जब तक हमारे जोन में मार्केट नहीं आएगी हम कोई भी इसमें हलचल नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा कि हम किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर हो या चार्ट पैटर्न हो या डिमांड एंड सप्लाई हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल, एसएमसी, एलियट वेव, ट्रेंड लाइन, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं जनाब। हम सिंपली यूज करते हैं ऑपरेटर थ्योरी जिसका नाम है नेचर्स लॉ, ये यूज करते हैं हम। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहे हैं 8810344046। सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे, कोई भी कॉल ना कीजिए क्योंकि कॉल पिक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।